प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फार्मूला है उन सबको अच्छी तरीके से समझा कर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को पहले देखते हैं तो आज का जो क्लास है वो आपको 100% समझ में आएगा। और कि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक नींव मजबूत होना चाहिए। तो चैप्टर का बेसिक नींव होता है उस चैप्टर से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका क्या क्या फार्मूला आपको काम आने वाला है, उन सभी को समझने के बाद ही आपको क्लास आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप हर समस्या को एक सॉल्यूशन करें। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A = BQ + R। ठीक है, जहाँ पे A क्या होता है, A होता है इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगा उसका A का मान होगा। ठीक है, तो 135 और 225 में दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 225 है। तो हम लिखेंगे चूँकि A = 225 तथा B = 135। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पे पुट करना है इस फार्मूला में। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है, एक फार्मूला है जहाँ पे अभी हमें इसको पुट करना है। ठीक है, तो A का मान क्या है, यहाँ पे देखिए A का मान 225 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 = B का मान कितना है 135, तो 135 लिखेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में है क्या, ये एक भागा का फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है भाज्य। ठीक है, बड़ी संख्या, और जिससे भागा देंगे उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, और जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको कहते हैं भागफल। ठीक, उसके बाद यहाँ जो काटने के बाद जो नीचे आता है इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है। अब जो ये हो भाज्य जो है इसको A बोलेंगे, क्या बोलेंगे, A। ठीक है, जो भाजक है इसको हम लोग बोलेंगे B, और ये भागफल है इसको हम लोग बोलेंगे Q। ठीक है, और जो शेषफल है इसको R। ठीक, अब इसी तरह यहाँ से इसको पुट करना है। तो मान लीजिए 135 से भागा देंगे किसको, 225 को। ठीक है, 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 135। अब फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इससे पैंचा लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। यहाँ से 1 में 1 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो 225 = क्या होगा 135 गुना 1, शेषफल क्या बचा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। अब ठीक इसी तरह फिर दोबारा हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन जो B का वैल्यू था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, और जो मेरा शेषफल बचा था वो B का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा हम लोग भागा देंगे तो 90 से भागा देंगे किसको, 135 को। ठीक है, 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा। फिर इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया, 5 बचा। यहाँ पे 13 में से 9 गया तो बचेगा 4। ठीक है, अब इससे भागा नहीं जाएगा तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, एक बार पढ़े। शेषफल कितना बचा, 45 बचा। ठीक, इसी तरह हम लोग रिपीट कर दीजिएंगे। देखो ये जो था वो यहाँ आ गया और ये था यहाँ आ गया। ठीक, फिर उसी तरह अब इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 = ये वाला फिर इधर आएगा 45। ठीक है, अब फिर यहाँ भागा देंगे हम लोग, यहाँ भागा देते हैं। ठीक है, 90 को भागा देंगे किससे, 45 से। तो 45 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 दूनी 90 और ये कट गया, शेषफल कुछ नहीं आया। तो 45 का पहाड़ा दो बार, शेषफल कुछ नहीं। जहाँ पे भी शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाएगा, वहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस को करना बंद कर देंगे। ठीक है, और जो B का वैल्यू था वही HCF है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF = कितना आया, 45। ठीक, यही हो गया इसका आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो चैनल पे
आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने जितने दोस्त लोग हैं जो 9 से अभी 10th में आए हैं तो उन सभी को शेयर कर दें ताकि उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और इस चैनल में पूरा क्लास 10 का आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाएगा और बेहतरीन तरीके से समझा के डाला जाएगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या लिखेंगे, चूँकि A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये है 38,220। तो हम A इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 38,220 एंड B इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, छोटा वाला संख्या 196, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है उसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे A बराबर 38,220 बराबर B वाले संख्या कितना है 196, ठीक। अब इसको भागा देंगे, ठीक उसी तरह। तो यहाँ पे 196 से भागा देंगे 38,220 को, ठीक है। अब देखो 196 को 2 बार पढ़ेंगे तो लगभग ये 2 दूनी 400 हो जाएगा, ठीक। तो हम एक ही बार ही देंगे तो 196 को एक बार भाड़ा पड़ेंगे तो 196। फिर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे। अब इसको ये 2 है तो इससे 5 देंगे तो कितना, जो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, इसको एक दे चुके थे, 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो इससे फिर 5 लेंगे तो हो जाएगा कितना 17 में से 9 जाएगा तो फिर बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना 3, एक इसको दे दिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, एक अंक यहाँ से उतारते हैं तो 2 उतार देंगे, ठीक है। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ के देखते हैं। 9 6 54 का 4 हाथों बचा 5, 9 9 का 5 86 का 6 हाथों बचा 8, 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 17, ठीक है। तो ये लग जाएगा, 10 बार हम लोग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कितना बार हम लोग पढ़ें, 9 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर 1 7 6 4, फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे 12 में से 4 गया कितना बचा, 8 बचा। फिर यहाँ पे 5 बचा, 5 चलेंगे 15 में से 6 गया बचा कितना 9। फिर यहाँ पे 7 में 7 गया तो ये कट गया, ये भी कट गया। फिर यहाँ से एक हम लोग उतारेंगे 0, ठीक है। अब 196 है, 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 बचे 30 का 0, हाथ में कितना बच गया 3, 6 9 9 बचे 45 और 3 48 का 8 हाथ में बच गया 4, 5 और 4 9, देखिए पूरा कट गया, कितना बार में 5 बार। तो यहाँ 5 लिखेंगे और 980। यहाँ पे शेषफल कुछ बचा नहीं बचा, जब शेषफल 0 बचेगा तो वहीं पे हम लोग रुक देंगे। लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कितना बार पढ़ें 195 बार पढ़ें और शेषफल क्या है 0। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पे रुक जाना है और जो B का वैल्यू होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट, अतः 196 और 38,220 का HCF इज़ इक्वल टू कितना आया 196। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCF निकालना है तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला के हिसाब से ही हम लोग को बनाना है। तो अब देखिए इस दोनों में से जो बड़ा है उसको A मानेंगे तो A इज़ इक्वल टू मेरा क्या होगा 867, क्योंकि यही संख्या बड़ा है, और B बराबर क्या होगा 225, ठीक। अब हम लोग इसको फार्मूला पे पुट करते हैं। A का मान क्या है 867 इज़ इक्वल टू B का मान क्या है 255, यहाँ पर मिस्टेक 255, 867 इज़ इक्वल टू 255, यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है 55 हो गया। अब हम लोग इसको भागा देंगे तो 867 को भागा देंगे किससे 255 से, ठीक है। तो इसको पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 बार 500 600 और 3 बार पढ़ेंगे तो 750 देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार 3 बार से देखते हैं, 5 दे 15, 5 हाथ में 1, 15 1 16, 6 हाथ में 1, 6 और 1 7, 3 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 बार पढ़ते हैं तो 3 बार, 3 5 15 का 5 हाथों बच गया 1, 5 3 15 1 16, 6 हाथ में 1, 6 और 1 7, ठीक है। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, यहाँ पे 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पे 8 में से 7 गया तो बचा 1, ठीक है। अब इससे छोटी संख्या हो गई तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें और रिमाइंडर मेरा आया 196,
2। ठीक, अब नेक्स्ट बार फिर प्रोसेस क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग इधर लिखेंगे 255 इज इक्वल टू 102। ठीक है, फिर हम लोग इसको भागा देंगे कितना से, 102 से भागा देंगे किसका, 255 को। तो 2 बार में पढ़ेंगे तो 204 होगा, तो 2 बार में देते हैं 204, फिर इसको घटाएंगे 4 में से 5 में से 4 गया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, ये कट गया। ठीक है, फिर ये इससे छोटा हो गया तो यहीं पे हम लोग रोक देंगे। तो 102 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे, 2 और पढ़ें, शेषफल कितना आया, 51 आया। तो हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट बार क्या करेंगे, 102 को इधर लिखेंगे, 51 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब भागा देंगे फिर इसको, 51 से भागा देंगे किसको, 102 को, 102 को। ठीक है, तो 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 गुने 2 और रिमाइंडर 0। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पे हम लोग रोक देंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रोक देंगे। अब क्या, जो b का मान है यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आया, ये 51। यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।